अरे बस बस भैया, यहीं रोक दो। आ जाइए मैम। भैया कितने पैसे हो गए? मैम आपके 730 रुपये हुए। ठीक है, स्कैनर देना। मैम लेकिन आपने कैश में बुक की थी, तो फिर स्कैनर क्यों? अरे भैया, मैंने जल्दबाजी में कैश की बुक कर दी थी, कोई कैब भी बुक नहीं हो रही थी, इसलिए आप स्कैनर दे दो। मैम साहब लेकिन मैं कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ नहीं करता। अरे कोई तो रिश्तेदार चलाता होगा। हाँ मैम साहब, मेरी छोटी बहन करती है, लेकिन वो इस वक्त कॉलेज में होगी, और मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने पैसे दिए या नहीं दिए? अरे भैया, आपको मैं क्या ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या? 730 रुपए का घपला करूंगी क्या मैं आपके साथ? ये रहा मेरा घर, आप स्कैनर दो ना। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है, आप कर दो। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। हाँ ठीक है, बताओ। 9374454432। ये देखो। ठीक है मैम साहब। अरे एक बार कॉल करके पूछ तो लो पैसे आए हैं या नहीं आए। मैम साहब आपने कर दिए तो हो ही गए होंगे, और वैसे ही मैंने आपको बताया ना, मेरी बहन अभी पढ़ रही होगी कॉलेज में, तो वो फ़ोन नहीं उठाएगी। ठीक है भैया। ठीक है मैम साहब। आज तो मजा ही आ गया भैया को पागल बना के। 1 रुपए नहीं देना पड़ा और फ्री में घर पहुंच गई। ऐसे 3-4 बेवकूफ लोग और मिल जाए ना तो लाइफ आराम से कटे। आराम से याद आया, ऑफिस का काम भी तो करना है। मेरा पर्स, ओह शिट, लगता है कैब में भूल गई। उसमें तो मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, इतना सारा कैश था, और इवन मेरे पर्सनल पेपर्स भी थे। ओहो, क्या करूं? भैया को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो। भैया मैं बोल रही हूँ, अभी आपने मुझे घर ड्रॉप किया था ना? हाँ जी मैम साहब। मेरा ना पर्स पीछे छूट गया है, एक बार आप चेक करना। क्या? मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। हाँ जी मैम साहब, आपका पर्स यहीं पर है। भैया प्लीज वो आप पर्स लौटाने आ जाओ ना। मेरे ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है, बहुत सारा कैश भी है, और इवन मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी है। प्लीज आप देने आ जाओ, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। मैम साहब लेकिन मैं तो बहुत आगे आ चुका हूँ। भैया प्लीज समझने की कोशिश करो ना। अगर वो बैग मुझे नहीं मिला ना तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। प्लीज आपको ना मैं एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर दूंगी, चाहे 2000, 3000, 4000, बट प्लीज वो पर्स देने आ जाओ ना। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, एक्स्ट्रा पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू भैया। ठीक है मैम साहब। मैम साहब ये आपका पर्स। थैंक यू सो मच भैया। आपको आइडिया नहीं है, इसमें इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे मेरे ऑफिस के, और इतना सारा कैश था, और शायद अगर ये पेपर नहीं मिलते तो मेरे ऑफिस वाले मुझे जॉब से भी निकाल देते। मैम एक बार आप चेक तो कर लीजिए। हाँ। सब पूरा है इसमें भैया। थैंक यू सो मच। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। अब इतनी दूर से ये पर्स वापस लौटाने आए। मैम इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। भैया। हाँ जी मैम साहब, कोई काम था? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ। वो मैंने ना आपको 730 रुपये की पेमेंट नहीं करी थी। लेकिन मैम साहब आपने मुझे पेमेंट किया तो था, और आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। हाँ भैया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया तो था, बट वो फेक था। क्या? मैम साहब मैंने आप पे विश्वास किया था कि आपने मुझे पेमेंट कर दी होगी, लेकिन आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन भैया मैं इस इंसिडेंट से सीख गई हूँ कि किसी के साथ मुझे धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है मैम साहब, लेकिन मैम साहब आगे से याद रखना, किसी भी ईमानदार व्यक्ति के साथ आप ऐसा कभी मत करना। सही कह रहे हो भैया आप। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं भूल ही गई थी कि आप पूरा दिन इतनी मेहनत करके इतने पैसे कमाते हैं, और मैंने चंद पैसों के लिए आपके साथ धोखाधड़ी कर दी। और जबकि आप तो इतने ईमानदार हो, आप अपना सारा काम छोड़ के इतनी दूर से मेरा ये पर्स लौटाने वापस आए। सही कहते हैं लोग,
भगवान भी ना ईमानदार आदमी के साथ गलत नहीं होने देता। देखो ना, जैसे ही मेरे मन में खोट आया वैसे ही मेरा इंपॉर्टेंट बैग आपकी गाड़ी में छूट गया। लेकिन अगर आज मेरा पर्स आपकी कार में नहीं छूटा होता तो शायद मुझे ये अक्ल नहीं आती। ये लीजिए भैया। मेम साहब 1000 रुपये? मेरे तो सिर्फ 730 रुपये हुए ना। हाँ भैया, 730 रुपये हुए, लेकिन आपकी ईमानदारी के पैसे हैं। आप इतनी दूर से सारा काम छोड़ के मेरा पर्स लौटाने भी तो आए ना। मेम साहब वो तो मैं इंसानियत के नाते आपका पर्स वापस लौटाने आ गया और वो मेरा फ़र्ज़ भी था। और मेम साहब अभी आप ही ने तो कहा कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो मैं सिर्फ अपने हक के पैसे ही रखूँगा। ये लिए मेम साहब आपके बाकी के पैसे। और हाँ मेम साहब, आगे से ना किसी भी ईमानदार व्यक्ति के साथ कभी विश्वासघात मत करना। ठीक है मेम साहब, मैं चलता हूँ।